सभी हाथ जोड़ देवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व इस ग्रंथराज की रचना आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है और इसमें 270 श्लोक हैं। उन 270 श्लोकों में से हम 205 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 206 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस 206वें श्लोक को पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि हम आराम से उसे पढ़ सकें। ये 206 नंबर का श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, ये एक छोटा सा अनुष्टुप छंद है। पंडित जी कुछ नहीं आ रहा, आप कुछ नहीं आ रहा पंडित जी। क्या हुआ? कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा हमारे अच्छा, औरों के यहाँ भी नहीं आ रहा क्या? हो गया आ रहा है, औरों के यहाँ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। घर में कोई बच्चा हो तो उससे नेटवर्क सेट करवाओ। हाँ जी, और अभी अपन इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, शिरस्थं भारमुत्तार्य स्कंधे कृत्वा सुयत्नतः शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। जैसे सिर का भार रखें कंधे पर यत्न सहित प्राणी, किंतु भार तो रहा देह पर सुखी मानते अज्ञानी। देखिए, अपनी चर्चा चल रही है कि ज्ञानी जी अपने शरीर से ममत्व छोड़ देते हैं, उससे राग तोड़ लेते हैं और फिर यदि उनको शरीर में रोग भी हो जाए तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार नाव में बैठे हुए व्यक्ति को नदी में पानी बढ़ जाने पर चिंता नहीं होती है, उसी प्रकार जिसने शरीर से अपने को भिन्न मान लिया, शरीर का ममत्व राग तोड़ दिया, उसे शरीर में रोग होने पर कोई व्याकुलता नहीं होती है। फिर भी जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर पहले तो उस आग को बुझाते हैं और बुझ जाए तो ठीक, और यदि ना बुझ सके तो फिर स्वयं घर से निकल जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी जीव शरीर से ममत्व नहीं होने पर भी वे क्या करते हैं कि शरीर का उपचार करते हैं, और यदि उपचार नहीं हो सके तो वे क्या करते हैं कि वे उस शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर से अपना को भिन्न जानकर उस शरीर को क्रम क्रम से अन्न आदि का त्याग करते हुए छोड़ देते हैं। जलते हुए घर में कोई बुद्धिमान नहीं रहता, उसी प्रकार रोग सहित घर में ज्ञानी जीव राग करके और परिणामों में व्याकुलता करके रहते नहीं है। तो अब इसके बाद प्रश्न ये उठा था अपना कल अंत में कि भाई उपचार करेंगे, निर्दोष कर लेंगे, श्रावक करेंगे, मुनिराज तो नहीं करेंगे। फिर भी यदि रोग मिट जाए तो फिर क्या आनंद मनाएंगे, खुश होंगे? अथवा रोग नहीं मिटे उपचार करने पर तो क्या दुखी होंगे? ये प्रश्न था हमारा, उसका उत्तर इसमें दे रहे हैं। इसका शीर्षक भी है रोग मिटने से सुख मानना अज्ञान है।
कि उपचार किया, अहिंसक उपचार किया, निर्दोष उपचार किया और फिर रोग मिट गया, तो भी ज्ञानी सुख नहीं मानते। रोग मिटने पर सुख नहीं मानते, और रोग ना मिटे तो दुखी नहीं होते, उसमें भी माध्यस्थ भाव रखते हैं। देखो कैसा ज्ञानियों का चिंतन है। क्यों नहीं सुख मानते, रोग मिटने पर सुख क्यों नहीं मानते, तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। देखो इसका अर्थ समझते हैं। सिरहस्थम भार मुत्तार्य, सिरहस्थम मतलब सिर पर स्थित भार को उतार करके, सिरस्थम भार मुत्तार्य, सिरस्थम मतलब सिर पर स्थित को, भारम मतलब भार को, वजन को, उत्तार्य मतलब उतार करके, स्कंधे कृत्वा, स्कंधे मतलब कंधे पर, कंधे पर क्या बोलते हो, सोल्जर वगैरह क्या बोलते हो आप लोग, शोल्डर क्या है ना, इस पर करके सुयत्नतः, अच्छी तरह यत्न पूर्वक, शरीरस्थेन भारेण, शरीर पर स्थित भार से, अज्ञानी मन्यते सुखम, अज्ञानी मन्यते मानते हैं सुखम, सुखम, अज्ञानी सुख मानता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा या स्वयं भी अनुभव किया होगा, बचपन में हम लोग भी गांव में जब कुएं से पानी लाते थे या फिर चक्की पर आटा पिसवा कर लाते थे, तो सिर पे रखते थे, फिर वजन लगने लगता था तो उसे कंधे पे रख लेते थे, और जब एक कंधे पे वजन लगता था तो दूसरे कंधे पे रख लेते थे, तो कुछ राहत सी महसूस होती थी। लेकिन यहां कह रहे हैं कि भाई सिर का बोझा कंधे पे रख लिया, एक कंधे का बोझा दूसरे कंधे पे रख लिया, तो थोड़ा सा आराम जैसा लगता तो है, लेकिन सचमुच आराम है कहां। अरे बोझा कहां गया, शरीर का बोझा शरीर पे ही रहा, माथे पे नहीं रहा, कंधे पे रहा, दाएं कंधे पे नहीं रहा, बाएं कंधे पे रहा, रहा तो शरीर पे ही। मस्तक भी शरीर का ही भाग है, कंधा भी शरीर का भाग है, दाया कंधा भी शरीर का भाग है, बाया कंधा भी शरीर का भाग है। तो हमने एक कंधे का बोझा दूसरे कंधे पे रख लिया, सिर का बोझा कंधे पे रख लिया, कंधे का बोझा सिर पे रख लिया, तो आखिरकार शरीर पे ही रहा ना बोझा। तो असली सुख तो तब हो कि वो बोझा उतर जाए शरीर से, ना सिर पे हो ना कंधे पे हो, कहीं नहीं, तब तो आनंद है सचमुच। लेकिन एक कंधे का बोझा दूसरे कंधे पर, या सिर का कंधे पर, या कंधे का सिर पर, या हाथ का सिर पर, कंधे पर, कैसे भी घुमा लो उसको, लेकिन उसमें बोझा गया कहां आखिरकार। कष्ट तो ज्यों का त्यों ही है, वजन तो शरीर पे ही है आखिरकार। लेकिन अज्ञानी को कंधा बदलने पर सुख लगता है। उसी प्रकार ज्ञानी क्या विचार करते हैं, ज्ञानी को रोग मिटने पर सुख क्यों नहीं होता है, कि वो ये सोचते हैं कि देखो रोग मिट गया, ठीक है रोग मिट गया, तो यूं समझ लो कि माथे का बोझा कंधे पे आ गया, बाकी क्या हुआ, बाकी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रोग मिट गया लेकिन शरीर तो है ना, और जब तक शरीर है तब तक दुख है, कष्ट है। दो दुख थे, एक तो रोग का दुख था, दूसरा शरीर का दुख था। अब रोग का दुख तो मिट गया, लेकिन शरीर का दुख तो है ना, क्योंकि ये जो रोग होते हैं ये शरीर के कारण से ही होते हैं, ये रोग होते हैं ये शरीर में ही होते हैं। दरअसल ये शरीर रोगों का घर है। और चर्चा अपन करते हैं, देखो विस्तार में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, अर्थ बताने में आपको दिक्कत आ जाती है, इसलिए एक बार सामान्य अर्थ फिर से बताता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं, फिर थोड़ी चर्चा और करते हैं। देखो इसका अर्थ है कि सिर पर स्थित भार को कंधे पर करके
शरीर पर स्थित भार से अज्ञानी सुख मानता है। ये साधारण अर्थ है, बिल्कुल शब्दार्थ। आप में से जो भी बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले मुन्नी जी आपका रेज हैंड हुआ है, तो आप ही को सबसे पहले अनम्यूट किया, आप बताएं मुन्नी जी। हाँ जय जयेंद्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जयेंद्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरी नहीं आई जैसे आवाज? जैसे सिर का भार रखे कंधे पर यत्न सहित प्राणी, किंतु भार तो रहा देह पर सुखी मानते अज्ञानी। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि जैसे रोग मिटाने में सुख मानता है अज्ञानी, तो वैसे सिर पर भार था उसके पे, अब वजन लगने लगा तो कंधे पर रख लिया अपने, और किंतु भार तो शरीर पर ही रहा ना, शरीर से उतरा नहीं, और वो सुखी मानने लगा ज्ञानी जी। तो और ज्ञानी जी कहता है कि भार तो सिर पे ही रहा, भार तो शरीर पे ही रहा। यदि सिर का भार कंधे पे हाँ जी, नेटवर्क का इश्यू है। वीडियो बंद करके बोले, वीडियो बंद करके। मुन्नी जी आप वीडियो बंद करके बोलो। हाँ। तो नेटवर्क कमजोर है आपका। हाँ नहीं, आप म्यूट हो गया। आप वॉइस म्यूट नहीं करनी है, वॉइस तो अनम्यूट होइए, एक बार अनम्यूट होइए और मैं करता हूं वापस। आप वापस अनम्यूट हो जाइए। वीडियो बंद करिए। ये माइक के पास वाला जो बटन है वो बंद करके बोलिए। हाँ चलो बोलो, कोई बात नहीं। हाँ अब बोलिए। हाँ, जैसे जैसे अज्ञानी जी मानता है कि सिर का भार आया, ठीक है, हाँ सिर आ का रही है भार आवाज। कंधे पे रख लिया, हाँ तो हाँ, और इस कंधे का भार इस कंधे पे रख लिया, मगर तो देह, किंतु भार तो देह ही पे ही रहा ना, भार तो शरीर पे ही रहा है। तो अज्ञानी सुखी मान लेता है, थोड़ा सा राहत मिल जाती है उसको तो सुखी मान लेता है। और ज्ञानी जी मानता है कि यदि रोग यदि सही भी अच्छा भी हो गया, तो रोग तो शरीर में, रोगों का घर है वो, तो रोग तो कभी भी हो सकते हैं। और एक तो उसको रोग का वो भार लगता है, दूसरे उसको शरीर का भार लगता है कि जब ये शरीर को छोड़ू धर्म ध्यान मतलब पूर्वक, तो ही मैं सुखी होऊंगा, तो ही मोक्ष जाऊंगा तो सुखी होऊंगा। ऐसा ज्ञानी अज्ञानी जितनी मान्यता है। हाँ जी, बहुत अच्छा मुन्नी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब नीलम जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। शरीरस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नते शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। इसमें बताया गया है कि सिरा स्थित स्तंभ प्लस सिर पर जो स्थित भारम उतार है, सिर पर स्थित भार को उतारकर स्कंधे कृत्वा सुयत्नते मतलब कंधे पर कर लेता है। तो सिर पे रखा हुआ भार है उसको कंधे पर रख लेता है। शरीर अस्थिन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम, शरीर पर स्थित भार से अज्ञानी अपने आप को सुखी मानता है। मतलब जो सिर पे भार था उसने कंधे पे रख लिया, तो वो भार तो आखिर शरीर पर ही रहा, लेकिन अज्ञानी इस बात को समझ नहीं पाता और अपने आप को सुखी मानता है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया। और अब अनम्यूट कर रहे हैं प्रीति जी आपको, आप बताएं। पाठ करें, किसका करना चाहेंगे, संस्कृत या हिंदी का? संस्कृत का। हाँ जी। शिरस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नतः शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। हाँ जी, बहुत अच्छा पाठ किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है, आप हिंदी वाले का करेंगी। हाँ जी, अनम्यूट हो जाए। हाँ जी। जैसे सिर का भार रखें
कंधे पर यत्न सहित प्राणी, किंतु भार तो रहा देह पर, सुखी मानते अज्ञानी। आचार्य देव इसमें ये बताते हैं कि रोग मिटने से सुख मानना अज्ञान है, क्योंकि जैसे सिर का भार कंधे पर रख लेने से कोई सुख मानता है, लेकिन भार तो शरीर पर ही रहा, क्योंकि सिर भी शरीर का अंग है और कंधे भी शरीर का अंग है। वैसे जगत के जीव रोग का भार उतार कर सुखी मानते हैं। तो अज्ञानी जीव रोग ठीक हो जाए तो अपने को सुखी मानते हैं, जबकि ज्ञानी जीव तो शरीर को ही रोग मानते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। और अभी अनेक लोग और भी बताना चाहते हैं कि छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अनम्यूट नहीं कर सकते हैं इनको, क्योंकि 13 वर्ष तक के बच्चों को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है यूट्यूब की नई पॉलिसी के अनुसार। अभी अपन इस भाव की चर्चा करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या बात बताई गई है। आचार्य गुणभद्र देव ने इस श्लोक में हमें ये बताया कि ज्ञानी जीव शरीर में रोग होने पर आकुलित व्याकुलित तो नहीं होते हैं। एक मिनट, आकुलित व्याकुलित तो नहीं होते हैं, किंतु उसका उपचार जो यथा योग्य उनकी भूमिका अनुसार है वे करते हैं, और उपचार करने पर वह उपचार हो भी जाए, रोग मिट भी जाए, तो वे आनंद नहीं मनाते हैं, और रोग ना मिटे तो दुखी भी नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सिर का भार कंधे पर रख लेने से सुख जैसा लगता तो है, पर सचमुच सुख नहीं है, क्योंकि आखिरकार शरीर का भार शरीर पे ही रहा, कंधे का भार सिर पर, और सिर का कंधे पर करने से क्या होता है। उसी प्रकार एक तो रोग का कष्ट और एक शरीर का कष्ट। शरीर ही दुखमय है, रोग का दुख मिट गया तो क्या हुआ, लेकिन अभी शरीर का दुख तो है ना, क्योंकि शरीर के कारण ही जन्म मरणादि बड़े बड़े रोग होते हैं। और शरीर के रहते हुए यदि एक रोग मिट भी गया तो क्या हुआ, जन्म मरण के दुख तो चालू ही है। और वैसे भी शरीर तो व्याधि मंदिर है, रोगों का घर है। हम पढ़ चुके हैं 5,68,99,584 रोग हैं शरीर में। हर शरीर में 5,68,99,584 रोग होते हैं। अब वो दबे पड़े रहते हैं अप्रकट, तो हमें पता नहीं लगता, और जब कोई प्रकट हो जाता है असाता कर्म की उदीर्णा से, तो हमें वो लगता है कि कष्ट लगता है उसका। तो अगर हमने एक रोग मिटा लिया, तो अब शरीर तो रोगों का घर पूरा मौजूद है ही। देखो अज्ञानी क्या सोचता है और ज्ञानी क्या सोचता है, ये दोनों का अंतर इसमें बताया है कि अज्ञानी तो रोग मिटा के आनंद मनाता है, और ज्ञानी रोग मिटने पर आनंद नहीं मनाते। वे तो शरीर का अभाव हो, मुक्ति हो, तो आनंद मनाते हैं। देखो अज्ञानी बोलता है पहला सुख निरोगी काया, और ज्ञानी क्या बोलता है, ज्ञानी बोलता है पहला सुख नहीं मेरी काया। क्या बोलता है, अज्ञानी क्या बोल रहा है, पहला सुख निरोगी काया, और ज्ञानी क्या बोल रहा है, पहला सुख नहीं मेरी काया। अरे अज्ञानी कह रहा है रोग नहीं होवे, निरोगी काया हो जाए तो ये पहला सुख है, लेकिन ज्ञानी कह रहे शरीर रोग का घर है, वो रोग रहित कैसे होगा। रोग तो शरीर का धर्म है, शरीर का स्वभाव है, इसलिए वह सर्वथा रोग रहित नहीं हो सकता है। तो फिर असली सुख क्या है, तो कह रहे पहला सुख, असली सुख तो यह है
कि जब मैं ये मान लूं कि ये काया मेरी नहीं, मैं इस काया से भिन्न हूं। अरे शरीर में रोग है तो क्या हुआ, लेकिन शरीर मेरा है ही नहीं। अब उसमें रोग हो कि नहीं हो, कि कम हो कि ज्यादा हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जो ये सोचता है कि रोग रहित हो जाए शरीर तो मैं सुखी हूं, तो उसका सोचना कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि शरीर कभी रोग रहित हो नहीं सकता है। और ज्ञानी तो शरीर से ममत्व तोड़ लेते हैं, वो जान लेते हैं ये शरीर मेरा नहीं है, इसलिए उसमें रोग रहे चाहे न रहे, कम हो जाए ज्यादा हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है कि मेरी काया है, ये तो पड़ोसी है, इस पड़ोसी में को क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो मात्र जानने वाला हूं। रोग हुआ तो मैंने जान लिया रोग हो गया, रोग मिट गया कम हो गया तो मैंने ये जान लिया कि रोग मिट गया कम हो गया। तो मिटता मिटता नहीं है, कम होता है, कम ज्यादा होते हैं बस। बोलते हैं पहले से ठीक है। किसी से पूछो एकदम ठीक हो क्या, तो बोले एकदम ठीक हो क्या, बिल्कुल। तो बोले बिल्कुल ठीक तो क्या है, अब थोड़ी बहुत तकलीफ तो शरीर है तो चलेगी ही। तो ये शरीर तो रोगों का घर है, इसलिए ज्ञानी तो रोग मिटने पर आनंद नहीं मनाते। फिर कब मनाते आनंद, अरे कभी तो मनाते होंगे कि रोते ही रहते हैं अरे रोते नहीं रहते हैं, अरे जब रोग होने पर ही नहीं रोते हैं, रोग होने पर ही व्याकुलित नहीं होते हैं, तो रोग मिटने पर रोने का क्या सवाल है। अरे वे माध्यस्थ भाव रखते हैं। माध्यस्थ भाव मतलब अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरन, अर घाव तारन असि प्रहारन, में सदा समता धरन। वो परस्पर विरोधी स्थितियों में जहां अज्ञानी हर्ष और विषाद करता है, ज्ञानी उन परस्पर विरोधी दोनों प्रकार के संयोगों में हर्ष और विषाद नहीं करता, बल्कि समता भाव रखता है। ना तो हर्ष मनाता है और ना तो खेद खिन्न होता है। ज्ञानी मरने की बात सुनकर घबराता नहीं, और जीवन की बात सुनकर हर्ष नहीं मनाता। वो तो ये कहता है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, वो दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार है। अज्ञानी को तो यदि उसे पता चले कि मरना पड़ेगा तो हाय बारे मचा दे भी, उसे ये पता चले कि मैं बच गया, मरा मरा बच गया, तो पार्टी कर दे, तो खुश हो जाए, नाचने लग जाए उठ करके। लेकिन ज्ञानी जीव कहते हैं भैया इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो शरीर के रहने का संयोग का नाम जन्म है, और शरीर के वियोग का नाम मरण है। अब मैं शरीर हूं ही नहीं, तो उसका संयोग और वियोग मुझे क्या प्रभावित करेगा। तो शरीर का अभाव करने में ही वे तो खुशी मनाते हैं। ज्ञानी किस में खुश होते हैं कि शरीर का रोग मिटने में खुश नहीं होते, बल्कि किस में खुश होते हैं कि शरीर का अभाव हो जाए उसमें खुश होते हैं। अच्छा शरीर के अभाव में खुश होते हैं तो फिर मरण में खुश होते होंगे, फिर तो शरीर छूटता है ना मरण में तो फिर खुश होते होंगे। नहीं 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 नहीं, मरण में खुश नहीं होते, क्योंकि शरीर कहाँ छूटता मरण में। कि सब छूटता तो है पंडित जी, हाँ हाँ छूटता है, लेकिन सचमुच कहाँ छूटता है। एक छूटा दूसरा मिल गया, बात तो वही हुई। मरण होने पर एक शरीर छूटता है लेकिन नया तुरंत मिल जाता है। एकम दो तीन व अनाहारक, एक दो अथवा तीन समय ही तो बिना शरीर के रहता है जीव, फिर तो उसे शरीर मिल ही जाता है। और एक और दो तीन समय भी शरीर रहित कहाँ रहता है, दो शरीर तो वहां भी रहते हैं उसको। तेजस और कारमण शरीर तो विक्रय गति में भी रहते हैं। तो 5 प्रकार के शरीरों में से 2 शरीर सदा ही रहते हैं। एक शरीर छूटा मरण में, औदारिक छूट गया,
और मान लो यहाँ से देव गति में नरक गति में गया तो वैक्रियक शरीर मिल जाएगा। कि तिर्यंच गति में या वापस मनुष्य गति में आया तो वहां पर उसको औदारिक शरीर मिल जाएगा। तो फर्क क्या पड़ा? मरण होने पर शरीर छूटना कोई छूटना नहीं है। तो फिर शरीर छूटने पर वे खुश होते हैं, मतलब क्या कि मुक्ति हो ना, अशरीरी हो जाए, अशरीरी। कि अब शरीर एक बार छूटा सो छूटा, फिर अनंत काल शरीर मिलेगा नहीं। उस दशा में ज्ञानी आनंदित, उस दशा को अच्छा मानते हैं, उसको चाहते हैं। वे शरीर का रोग मिटने पर खुश नहीं होते, शरीर मिटने पर खुश नहीं होते। वो तो शरीर का बीज मिटे। क्या मिटाना चाहते हैं? देह नहीं, देह का बीज मिटना चाहिए। बोलो, शरीर का नाश नहीं करना चाहते। अच्छा, शरीर का नाश नहीं कर, अरे शरीर का नाश नहीं करना चाहते मतलब एक शरीर छूटे और दूसरा शरीर मिल जाए, ऐसा नाश पसंद नहीं है। अरे शरीर का बीज नष्ट होवे कि ये शरीर है तो रहे, लेकिन इसके बाद शरीर दूसरा उत्पन्न नहीं होवे, ऐसा चाहते हैं। देखो, कल संलेखना की थोड़ी सी बात अपन कर रहे थे और अपन कह रहे थे कि संलेखना, समाधि, मरण आत्महत्या नहीं है, मरण नहीं है, बल्कि जीवन का ही एक तरीका है कि जब तक जीना है तो कैसे जियो, अंतिम समय भी कैसे जियो, ये सारी विधि है। और मरना ही है तो कैसे मरो, वो तो विधि है। सच्ची संलेखना किसका नाम है? देखो, देह के नाश पर जिसका ध्यान है वो समाधि नहीं कर रहा है। सुनना ध्यान से वापस, देह का नाश करने पर जिसका ध्यान है वो समाधि नहीं कर रहा है। असली समाधि वो कर रहा है जिसका ध्यान देह के बीज के नाश पर है। किस पर नाश पर है? अरे शरीर का नाश नहीं चाहता है, वो तो शरीर का तो ज्ञायक है, माध्यस्थ है कि शरीर नष्ट हो रहा है तो मैं साक्षी हूं, रह रहा है तो भी मैं साक्षी हूं, रहता हो मुझे कोई आपत्ति नहीं, नष्ट होता हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, मुझे तो नष्ट करना है देह का बीज। देह का बीज क्या? मोह। देह का बीज क्या है? मोह। देह का बीज क्या है? शरीर को अपना मानना। देह का बीज क्या है? शरीर से राग करना। देह का बीज क्या है? शरीर को सुख का साधन समझना। और ऐसी समझ से शरीर बार बार मिलता है, बार बार मिलता है। तो संलेखना, सच्ची संलेखना क्या है, सच्ची समाधि क्या है? कि ये चिंतन करना कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं इस शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूं, इस शरीर से मुझे कोई सुख नहीं है, ये शरीर का जो होना हो सो हो, ये रहना हो रहे, विनशना हो विनसे, निरोगी रहना हो निरोगी रहे, रोगी होना हो रोगी रहे, लेकिन मुझे इससे कोई संबंध नहीं। ऐसा जिसका चिंतन चलता है, सच्ची संलेखना वही करता है, सच्ची समाधि वही करता है। और आहार आदि के त्याग का जो क्रम है वो तो हमने आपको कल भी बताया था, आगे भी बताएंगे कि ये तो एक उपचार का ही तरीका है ना। तो वो चर्चा मूल श्लोक में भी आने वाली आगे, तो वहां अपन और विस्तार से करेंगे। तो अभी आपने ये, अभी अपन ने कौन सा श्लोक पढ़ा? 206 नंबर का। इस 206 नंबर के श्लोक में क्या बात पढ़ी हमने? कि जैसे सिर के भार को उतार कर प्रयत्न पूर्वक, अरे माथे पे हो ना वजन, उसको कंधे पे रखना यूं ही आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से रखा जाता है, यत्न पूर्वक, बहुत सावधानी से रखना पड़ता है।
तो बहुत सावधानी से, जैसे कोई व्यक्ति ने सिर का बोझा कंधे पे उतार लिया, अथवा इस कंधे पे रखा था तो इस कंधे पे रख लिया, पलट लिया, हाथ में लटका के चल रहा था, हाथ दुखने लग गया तो कंधे पे रख लिया, सिर पे रख लिया, कंधा दुखने लग गया थोड़ी देर हाथ में लटका लिया, तो थोड़ा सा सुख जैसा महसूस तो होता है, लेकिन सचमुच सुख नहीं, क्योंकि बाहर कहीं गया नहीं है, शरीर का शरीर पे ही है, एक अंग से दूसरे अंग पर। उसी प्रकार जो रोग मिटा, तो रोग मिटने पर हमारा असली रोग जो शरीर है वो तो कायम है ना। इसलिए ज्ञानी कहते हैं रोग तो रोग है, लेकिन ये शरीर खुद एक रोग है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक समस्या है, तब तक 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण के दुख हैं। इसलिए वे तो शरीर का अभाव करना चाहते हैं, और मरण वाला अभाव नहीं, बल्कि मुक्ति वाला अभाव करना चाहते हैं, कि जिसके बाद अब दूजी माता नहीं होगी। अब दूसरी माता नहीं होगी तो दूसरा शरीर भी नहीं होगा, और दूसरा शरीर नहीं होगा तो रोग भी नहीं होंगे, रोग भी नहीं होंगे तो फिर सारे कष्टों का अंत है ना। उपचार ही नहीं करना पड़ेगा, रोग ही नहीं होगा तो उपचार क्या करना। तो ये मैं जो चैतन्य ध्रुव इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं, ऐसा ज्ञानियों का श्रद्धान रहता है, और वे इस शरीर का जो रोग मिट जाए, तो ऐसे केवल जरा सा रोग मिट जाने से वे आनंद नहीं मनाते हैं। उन्हें रोग ना भी मिटे, अगर शरीर का रोग उपचार किया, रोग नहीं मिटा, नहीं भी मिटता, कभी लाइलाज है ना, नहीं हो इलाज तो क्या करें, तो नहीं मिटे तो दुखी नहीं होते, तथा अब तो मरना पड़ेगा। ज्ञानियों को मरण का भय नहीं होता, ज्ञानी मरने से डरते नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं मरण होने पर मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होता। मैं तो आत्मा हूं, और मेरे ज्ञानादि अनंत गुण है, उनमें से एक भी गुण नष्ट नहीं होता। और रही बात शरीर की, परिवार की, ये धन संपत्ति की, सो तो मेरा है भी नहीं, और जो मेरा है ही नहीं उसका मुझे क्या दुख। जिसको ज्ञानी अपना मानते नहीं है, अब उसके विनशने का उन्हें क्या दुख है। ज्ञानी तो अपने को अमर तत्व मानते हैं, आत्मा मानते हैं, इसलिए उन्हें मरण का भय नहीं होता। बोलो ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को सप्त भय नहीं होते, 7 भय नहीं होते। कौन कौन से 7 भय नहीं होते हैं? आप में से किसी को याद है 7 भयों के नाम? ज्ञानियों को 7 भय नहीं होते हैं। सप्त भयों के नाम बताने के लिए आपको अनम्यूट कर रहे हैं। चलो श्रद्धा जी आपको अनम्यूट किया, बताएं आप। श्लोक का भय, परलोक का भय, अरक्षा भय, वेदना भय, मरण भय, अकस्मात भय और अनरक्षा भय और अगुप्ति भय। हाँ, अगुप्ति, अरक्षा और अनरक्षा एक ही है, और अगुप्ति। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया। सप्त भय, इहलोक भय, ज्ञानियों को इसलोक संबंधी कोई भय नहीं, और ना ही परलोक संबंधी भय, ना वेदना का भय, ना अकस्मात भय। अकस्मात लोगों को रहता है अचानक कुछ नहीं हो जाए, इसीलिए तो ये सब बीमा कराते हैं अपन, अचानक कुछ नहीं हो जाए। ये अकस्मात भय 4 हो गए। और अगुप्ती भय, कई लोग भाई हमारी बात गोपनीय बात रहस्य खुल नहीं जाए, ऐसा भय बना रहता है लोगों को, तो उन्हें अरक्षा भय, तो हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा अरक्षा का भय नहीं होता है। और कौन सा रह गया? इहलोक, परलोक, वेदना, मरण, अकस्मात, अरक्षा और अगुप्ति, ऐसे सप्त भयों से ज्ञानी रहित होते हैं। और 7 गिना दिए, इनमें जगत के सर्व प्रकार के भय आ गए, और फिर भी कोई रह गया हो तो वो भी समझ लेना, ठीक है। तो ज्ञानियों को भय नहीं होता, मरण का भय नहीं होता, इसलिए रोग मिटे नहीं मिटे दोनों में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में वे समता भाव रखते हैं। तो हम भी ज्ञानियों के
जीवन का अनुकरण करके स्वयं भी ज्ञानी बन जाएं और स्वयं भी हमारे बाह्य संयोगों पर हमारी दृष्टि ना हो और हम अपने को उससे भिन्न देख सकें, समता भाव धारण कर सकें, ऐसा पुरुषार्थ जगाना है। इसी के लिए ये सारी चर्चा है। देखो, कौन जीव पहले पुरुषार्थ जगा लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि हम आपको सुना रहे हैं, हमसे पहले आप जगा लें। हो सकता है कोई नहीं बोलने वाला जो उत्तर नहीं बताते वो जगा ले, कोई भी जगा सकता है। कौन जीव कब पुरुषार्थ जगा लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जिसकी भली होनहार होगी वो तो अवश्य ही पुरुषार्थ को जागृत करके और जो इस चर्चा का सार है उसको अपने जीवन में प्रकट करेगा, और जिसके भी जीवन में वो प्रकट होगा निश्चित रूप से वह सुखी होगा। आप और हम सब भी ऐसी भावना भाते हैं कि शीघ्र ही हमें भी ऐसा ज्ञानियों जैसा जीवन हो, उन जैसा चिंतन हो और हम स्वयं ज्ञानी हो और इस देह के बीज का नाश कर और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। अभी केवल 7 मिनट है, आप लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से आज के श्लोक में से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न हो आपका, अथवा आप बताना चाहते हो कि आज जो इस श्लोक में चर्चा आई उसमें आपको क्या समझ में आया, इसका क्या सार है, क्या बात सीखी आपने, क्या अच्छा लगा आपको, जो भी आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। पहले सुमित जी सांगानेर से आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज वाले श्लोक में हमने सीखा है कि इसमें आचार्य देवी बताते हैं कि जैसे एक रोग ठीक होने पर दूसरा रोग प्रकट हो जाता है, इसलिए ज्ञानी लोग एक रोग ठीक होने पर उसमें उत्साह नहीं रखते हैं। और जैसे कि अगर रोग यहाँ पे सिर के भार वाला भी उदाहरण देके बताया था, और जैसे ये ठीक भी हो जाता है तो स्वस्थ शरीर में भी अनेक रोग रहते हैं, जैसे कि क्षुधा, तृषा, निद्रा, श्वासोच्छ्वास, ये सब भी कष्टकारक है। तो ये भी एक तरह से रोग ही है, और अनादिकाल से हमारे जो संयोग शरीर का है वो तो रोग है ही। इसलिए सच्चा निरोगीपना तो वही है कि जो सदाकाल के लिए शरीरीपना हो जाए, सदाकाल शरीर का अभाव हो जाए, तो वही उसी के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए यहाँ पर। हाँ जी, बहुत अच्छा सुमित जी आपने बताया, और भी लोग जो बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और मुन्नी जी आपका रेज हैंड है तो आप बताना चाहते हैं क्या? पहले आप वीडियो चालू करो हमारा। अब वीडियो आप ही चालू करोगे? वहीं से चालू होगा, माइक के पास वाला जो बटन है ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं हो होता रहा ना। आपका जो म्यूट अनम्यूट का बटन है उसी के हो पास गया। बटन है। हाँ, बस यही बोलना था आपसे, बस आ गया। क्यों आप अगले प्रश्नोत्तर नहीं बता पाएंगे ना, वीडियो नहीं होगा तो। थैंक यू। आगे बताइए। तो आगे प्रश्नोत्तर नहीं बता पाएंगे ना, और पूछिए। बता सकते हैं। ये इसमें यही समझ में आया इसमें कि अपन को स्वस्थ है इसके बावजूद भी शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। शरीर से मोह करेंगे तो अपन को मतलब मुक्ति नहीं मिलनी है। अपन को शरीर भार को इधर से उधर ढोलेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने का, चाहे तो भार का भारी रहा है ना। इसलिए अपन को शरीर से मुक्ति करने के लिए पहले से अपन को शरीर से मोह छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद में अपन को मुक्त मार्ग पे चलना होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम एक दो प्रश्न पूछते हैं छोटे, जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। अभी हमारा पहला प्रश्न है कि ज्ञानी शरीर का रोग मिट जाने पर क्या सुख मनाते हैं, यस और नो? इसका उत्तर जो भी देना चाहते हैं, ज्ञानी शरीर का रोग मिट जाने पर क्या खुश होते हैं या नहीं होते हैं? ऋतु भाभी जी आप बताएं। नहीं होते हैं। बहुत अच्छा आपने उत्तर बताया कि ज्ञानी शरीर का रोग मिटने पर सुख नहीं मानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ज्ञानी शरीर का रोग मिटने पर
सुख क्यों नहीं मानते हैं? जो भी आप में से उत्तर देना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं कि ज्ञानी शरीर का रोग मिटने पर खुश क्यों नहीं होते, सुख क्यों नहीं मनाते हैं? प्रीति जी, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। ज्ञानी लोग अपने शरीर में रोग होने से नहीं हो तो इसलिए सुख इसलिए नहीं मनाते क्योंकि शरीर तो खुद रोगों से भरा हुआ है, उनका लक्ष्य तो अशरीर ही होना है, इसलिए उससे वो नहीं सुख नहीं मनाते। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ज्ञानी शरीर का रोग मिटने पर आनंद इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि वे शरीर को ही रोग मानते हैं और वे ये जानते हैं कि रोग मिटना तो बस ऐसा ही है कि जैसे सिर का भार कंधे पर आ गया, लेकिन सचमुच सुख तो वह है कि जब भार पूरा उतर ही जाए शरीर पे से। उसी प्रकार रोग मिटना तो शरीर तो रूपी रोग तो रहा ही ना आखिरकार, इसलिए वह शरीर का ही अभाव हो जाए, शरीर के बीज का ही अभाव हो जाए और अनंत काल के लिए फिर शरीर न मिले, अशरीरी सिद्ध दशा प्रकट हो जाए, उसी में वे सुख मानते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपना समय भी पूर्णता की ओर जा रहा है और आगे भी इसी प्रकार के सुंदर श्लोक आ रहे हैं। ये प्रकरण बहुत अच्छा चल रहा है, संलेखना समाधि मरण का एक तरह से प्रकरण समझना चाहिए इसको, इसलिए इस पर अपन निश्चित रूप से अपने चिंतन को रखें। तो ये तो अभी समय भी ऐसा चल रहा है कि कब किसको मरण का सामना करना पड़े, रोगों का सामना करना पड़े, तो उस दशा में कम से कम कुछ हमारा उपयोग उससे हट सके और निर्मल रह सके, इसका अपने को अभ्यास करना चाहिए। ऐसे प्रकरण का अपन लाभ ले रहे हैं और अभी अपन दूसरी कक्षा नाटक समय सारणी की चलती है, उसके लिए पंडित जी साहब को आमंत्रित करते हैं। कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब पधारें और नाटक समय सारणी की कक्षा प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। अभी बहुत ही सुंदर आपकी आत्मानुशासन ग्रंथ पर चर्चा चल रही है और अब यहाँ